ये जो दलिया है ना, हमने गेहूं का दलिया उपलब्ध कराया है। एक मल्टीग्रेन दलिया है जिसमें गेहूं, बाजरा, मूंग, चावल। ये तो इतना हेल्दी है और इतना पुष्टिकारक है, उसका नाम ही पुष्टाहार दलिया रखा है। गेहूं के दलिये से लेकर के, और ये पुष्टाहार दलिया जिसमें 4 मल्टीग्रेन है। अभी मल्टीग्रेन जो है चीज़ों पर पूरी दुनिया इसी पर आ रही है। आप यदि अलग अलग अनाज खाते हो ना, तो इससे क्या मिलता है? शरीर को डिफरेंट प्रकार से पोषण मिलता है। उससे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती, विटामिन की गोलियां नहीं खानी पड़ती, कैल्शियम आयरन की गोलियां नहीं खानी पड़ती। हाँ, एक जैसा अनाज नहीं खाना चाहिए। सुन लो मेरे भाइयों बहनों, मिला जुला खाओ, मिलजुल के रहो, यही सुख समृद्धि का आधार है। मिला जुला खाने से अलग अलग प्रकार का पोषण मिलेगा। जवानों के लिए सबसे अच्छा दलिया है जौ का दलिया। ये देखो जौ का दलिया है। जिसके को भी धातु रोग हो, शरीर में कमजोरी हो, चक्कर आते हो, बोले स्वामी जी क्या करें, बस जवानी में कुछ भूलें होगी, गलतियां हो गई और शरीर में ताकत ही नहीं रही, कमजोरी आ गई। ताकत नहीं रही तो आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं ताकत की। शीशम के पत्ते घोट के पी लेना, सबसे ठंडे होते हैं। बेटियों को भी बता रहा हूँ जिनको धातु रोग है, मासिक धर्म की अनियमितताएं हैं, लिकोरिया है, और भाइयों को भी जिनको पेशाब के साथ धातु, चिकना चिकना पदार्थ, नाइट फॉल, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जवानों को। देखो जौ का दलिया खाओ, ये धातु रोगों के लिए दवाई है। जौ का दलिया, जौ का आटा ठंडा होता है बहुत। जौ का दलिया खाओ, एक तो खाओगे ना तो चिकना चिकना होता, घी खाने की जरूरत ही नहीं। घी खाने को नहीं मिलता है ना, पैसा ज़्यादा नहीं है ना, तो जौ का दलिया खा लो। आप यदि घर में बना सकते हो तो घर में बनाने के लिए क्या करना पड़ता था, पहले हमारी माँ बनाती थी, तो मैंने कहा भाई इसका कोई मशीन बनाओ। ये जौ का दलिया कोई कंपनी उपलब्ध नहीं कराती है, क्यों? उनका ये सोच ही नहीं है ना उनकी। तो माँ क्या करती थी, उखल मुसल में कूटती थी, फिर जौ का छिलका उतारती थी अलग। छिलका उतार करके पहले जौ को गीला किया रात भर, फिर अगले दिन कूटा, फिर छिलका उतारा, तो हमने इसका दलिया और राबड़ी खाई थी। ये राजस्थान में और दक्षिण हरियाणा में जौ की राबड़ी खाते। और ठंडी बहुत होती है, गर्मी में जौ की राबड़ी खा लो, लू लगी नहीं सकती, गर्मी लगी नहीं सकती, एयर कंडीशन की जरूरत ही नहीं। हम एयर कंडीशन कभी यूज ही नहीं करते, इतना ठंडा हो जाता है। ओहो, बाकी तो ठंडाई और सब तरह। हमने अभी एक ठंडाई भी बनाई है, देखो ये ठंडाई का पाउडर, केसर, बादाम, पिस्ता, सारी जो भी पोषक तत्व हैं शरीर के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें डाल रखी हैं। क्या क्या इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है, केसर, बादाम, पिस्ता, सब इसके अंदर है। ये लो ठंडाई और सारे शरबत और जूस। ये जौ का दलिया खाना जवान लोगों के लिए खास बता रहा हूँ। जिनको भी धातु रोग है उनके लिए दवाई है। भयंकर एसिडिटी होती है, भयंकर शरीर में गर्मी है, धातु रोग है, कमजोरी है, जौ का दलिया खाओ, जौ के आटे की रोटी खाओ। सबसे सात्विक अन्न होता है जौ, उसके बाद होता है चावल। वेदों में जब अन्नों की महिमा कही गई तो सबसे पहले यवाश्चमे, मुद्गाश्चमे, मासाश्चमे, तिलाश्चमे, गोधूमाश्चमे। गेहूं का नंबर तो बहुत बाद में आता है, गेहूं का नंबर बहुत बाद में, सबसे पहले नाम जौ का ही आता है। और पहले तो यहां तक किया करते थे ऋषि मुनि, गाय को जौ खिलाते थे, फिर गाय के गोबर से जौ निकाल करके और फिर उसका आटा बना करके खाते थे, और उससे शरीर में दिव्यता आती है। ये भी खैर, अब ये तो प्रोसेस तुम कहाँ करोगे कि बाबा जी पहले गाय पालो, फिर उसको जौ खिलाओ, फिर उसके जो है गोबर से जौ निकालो, फिर उनको दलो। तो ये आपके जौ का दलिया, इतना शुद्ध दलिया हिंदुस्तान में पहली बार पतंजलि निकाला। ये जौ का दलिया पहली बार मैंने कह करके निकलवाया। इसमें बहुत लॉस होता है क्योंकि इसमें करीब 40% या 60% इसके अंदर वो छिलका और फिर वो पाउडर आदि निकल जाता है, फिर उसका इस्तेमाल गाय आदि के लिए करते हैं। मेरा तो विचार है बहुत जल्दी हम जौ का आटा भी लॉन्च करें, क्योंकि ये चीज़ें मिलती नहीं बाजार में, पहले अच्छी चीज़ें मिलती थी। हमने 2 चीज़ों का ध्यान रखा है। आजकल का यंगस्टर्स को क्या चाहिए? स्पीड एंड कन्वीनियंस चाहिए। स्पीड और कन्वीनियंस का ध्यान रखा हमने, स्पीड एंड कंफर्ट। आपके लिए कंफर्ट है ये, जो चीज़ें आपको चाहिए उसी शेप में दी हैं हमने।
आप इन चीज़ों का यूज़ करो। विदेशी कंपनियां हार्बल के नाम पर इतनी लूट मचाती थी। हमने देखो, एक तो नॉर्मल हैंड वॉश बनाया, एक केसर वाला हैंड वॉश बनाया, एक जो है ओलिव का हैंड वॉश बनाया। आपको फैंसी चाहिए, आपको जानकारी के लिए देखो, कोई भी कंपनी जो विदेशी कंपनी होती थी ये क्या करती थी, कोई हाई क्लास को टारगेट करती थी, सुपर डुपर क्लास को, कोई अपर मिडिल क्लास को, कोई मिडिल क्लास को, कोई लोअर क्लास को। पतंजलि के प्रोडक्ट ऐसे हैं, गांव के गरीब से लेकर के और राजमहलों में बैठे हुए व्यक्ति सब यूज कर रहे हैं। एक्टर हों, एक्ट्रेस हों, क्रिकेटर्स हों, टॉप क्लास लोग, टॉप बिजनेसमैन कहते भाई नहीं, पतंजलि के प्रोडक्ट्स। अभी मैं देखता हूँ सभी तरह से लोग एयरपोर्ट में मिल जाते हैं, बाबू जी आपके कारण से हमारे बाल बच गए, ये शैम्पू लगाए हमने केश कांति। अभी मैं शिविर के आने से एक दिन पहले पूना और मुंबई का कार्यक्रम करके आ रहा था, सुभाष गही मिल गए। सुभाष गही जी बोले, बाबा जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने शैम्पू नहीं बनाया होता तो मेरे सिर पर बाल नहीं होते, मेरे बाल उड़ गए थे, बाल आ गए और आगे से झड़ने बंद हो गए, मैं आपका एंटी डेंड्रफ लगाता हूँ। बहुत बड़े फिल्म निर्देशक हैं। खैर, ऐसे सब लोग बालों के तेल से लेके, शैम्पू से लेके, कंडीशनर से लेकर के, हमने कहा बस खाली जेल बच गया, उसको और बना देंगे। कोई चीज़ आपको विदेशी लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ बची नहीं है, जितना भी घर में ज़रूरी है। अब रेडी टू ईट, पहले चटनी खाते थे, किसकी चटनी बनाते थे? चटनी बनाते थे टमाटर की, थोड़ा उसमें लाल मिर्ची हरी मिर्च डाल देते थे, थोड़ा नींबू डाल देते थे। लेकिन अब ज़्यादातर क्या हो गया था, ज़्यादातर जवान घरों में चटनी और आजकल एक जैम, ये विदेशी खाने लग गए थे। किसान की चटनी लाते थे, और विदेशी कंपनियां कई कई ब्रांड से बनाती हैं, नाम तो किसान है लेकिन चटनी विदेशी है। जैम सारे बना दिए हमने, सारे जैम बना दिए हमने। आपको रोटी पर खाना है, कुछ ब्रेड पर खाते हैं, सारे जैम बना दिए और चटनी भी बना दी हमने। सेव की चटनी, फ्रूट जैम, सेव की चटनी। जो छोटे सेव होते हैं, खट्टे सेव होते हैं, वो खाने में काम नहीं आते उधर उत्तराखंड में। हमने उन किसानों को भी आत्महत्या से बचाया, उनके जीवन में भी समृद्धि दी, उनकी भी फसल की कीमत दी उनको। वो खट्टे सेव हमने खरीदे, उनकी चटनी बना दी है। सेव की चटनी खाना बहुत अच्छी है, कच्चा आम नहीं खाना चाहिए, उसकी चटनी और ये सब ठीक नहीं होता है। ये हमने टमाटर की, अब टमाटर की चटनी इतनी ज़बरदस्त है, इसमें एक है लहसुन प्याज के साथ, एक विदाउट लहसुन प्याज, क्योंकि जैन परंपरा में हम भी नहीं खाते लहसुन प्याज। लोग ज़्यादातर चटनियाँ बना रहे हैं ना बाजार में, वो कोई भी चटनी नहीं मिलेगी इसके मुकाबले की। मैक्सिमम लोग, अब कितना प्रतिशत है मुझे नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या मिला देते हैं, टमाटर की जगह कद्दू मिला देते हैं पीस के, और फिर मसाले पसाले डाल देते हैं, पता ही नहीं लगता। च्यवनप्राश में भी आंवले की जगह शकरकंदी, आलू और कद्दू मिला देते हैं। च्यवनप्राश हो, अमृत रसायन गर्मियों के लिए, देखो ये च्यवनप्राश तो सर्दियों के लिए, गर्मियों के लिए अमृत रसायन है। एक चम्मच खा लो, आपको गर्मी लगेगी ही नहीं। गेहूं का, जौ का दलिया जो मैंने आपको बताया अभी, जौ का दलिया तो एक उपाय है, ये खा लो, एक चम्मच खा लो। फिर जो प्याज खाते हो तो एक प्याज खा लो, और कहीं जहाँ भी गर्मी होती है शीशम ज़रूर मिलती है, शीशम के पत्ते घोट के पी लो, गर्मी लगी नहीं सकती आपको। ये अमृत रसायन है, एक चम्मच खा लो, इतना ज़बरदस्त होता है, ओहो हो लाजवाब। फिर एक बात और सुन लो, जवान और बुजुर्ग सबके लिए कह रहा हूं, 3 चीजें जहर होती हैं, चीनी, नमक, मैदा। ये 3 पॉइजन हैं, 3 जहर हैं। हमने मधुरम, ये नेचुरल शक्कर बना दी। इससे जिसने चाय पीने की आदत पड़ गई ना, ताकत आएगी, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, एनर्जी मिलेगी और सारे पोषक तत्व मिलेंगे। चीनी में से तो सारे पोषक तत्व बाहर निकाल देते हैं, जहर बच जाती। चीनी मीठा जहर है, ये मधुरम बना दी। इसकी पहले बहुत शॉर्टेज रहती थी, हमने इसके लिए इंतज़ाम किए, और ज़्यादातर मधुरम जो है वो ऑर्गेनिक आती है। जहाँ से हम लेते हैं उन इलाकों के किसानों को बोलते हैं, भाई अब ये क्यों जहर डाल करके अपना धन बर्बाद करते हो, अपने खेत बर्बाद करते हो, भूमि माता के जो है मुख में जहर मत डालो। तो ज़्यादातर ये मधुरम जो है ऑर्गेनिक शुगर की
ये ऑर्गेनिक आपको शुगर दे दिए, ये लो मधुरम। माने आपकी जरूरत की हर चीज, और मैं तो कहूंगा सब। अब अचार खाते थे लोग, माने सुबह के नाश्ते के हमने विकल्प दिया, गेहूं का दलिया, पुष्टाहार दलिया, जौ का दलिया, कॉर्नफ्लेक्स, और थोड़े दिनों में अभी जो है कई तरह के और भी जो नाश्ते में जितने भी विकल्प हो सकते हैं। कुछ लोग सत्तू लेते थे, चने का सत्तू, और अभी और भी कई तरह के आपको ये नाश्ते के विकल्प। फिर अब अचार, अचार में सबसे घटिया अचार किसका होता है? आम का, और ज़्यादातर लोग किसका खाते हैं? आम का। दूसरा घटिया अचार किसका होता है? लाल मिर्च का। ज़्यादातर लोग किसका अचार खाते हैं? लाल मिर्च का। हमने अचार उपलब्ध कराया आंवला और नींबू, ये सबसे बढ़िया 2 अचार होते हैं। अब ये आप आंवले का अचार खाएंगे तो डाइजेशन अच्छा रहेगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, आपको स्वाद भी आएगा, सेहत भी रहेगी। स्वाद और सेहत दोनों है आंवले का अचार। पहले ये बनाते ही नहीं थे लोग, इधर उधर के अचार, पचरंगा अचार न सतरंगा अचार, उसी चक्कर में पड़े हुए थे। ये आंवले का अचार और नींबू का अचार ये हमने उपलब्ध कराया कि सही विकल्प आपको चुनना भी है। गुड़ जो है, हमने पहले गुड़ नहीं मिलता था शहर के लोगों को, हमने ये गुड़ उपलब्ध कराया पहली बार। ये देसी चीजें लोग भूल गए थे, हा? देसी चीजें लोग भूल गए थे, ये गुड़ है। अब इसको अलग अलग शेप में भी आगे, अभी इस साल शुरुआत की थी, अगले साल और इसको, इसमें जो है इसकी क्वालिटी तो खैर अच्छी रहेगी, डिफरेंट शेप में। ये खाने के बाद इतना सा गुड़ खा लो, डाइजेशन अच्छा होता है, टेस्ट अच्छा आता है, गला अच्छा हो जाता है। ये चीजें कोई माने इसके, ये पुराने ज़माने की बात हो गई थी। अजी गुड़ कहाँ से मंगाएं? तो कलकत्ता का सेठ फ़ोन कर रहा है अपने गांव में, राजस्थान में, इधर फ़ोन, फिर वो राजस्थान वाला फ़ोन करता है मुजफ्फरनगर में, अलग अलग, कोई महाराष्ट्र में फ़ोन कर रहा है, कोई गुजरात में, कोई दक्षिण भारत में। अजी वहाँ आपके गांव में ना गुड़ बहुत अच्छा बनता है। तो अलग अलग जगह का गुड़ अच्छा माना जाता है। सबसे अच्छा गुड़ इधर उत्तर भारत में मुजफ्फरनगर का माना जाता है। मुजफ्फरनगर में ही हमने गुड़ की बहुत बड़ी वहाँ फैक्ट्री लगा दी। ये फूड पार्क के ना कई पीछे से इसको बैकिंग के लिए ना उसके कई वो बनाने पड़ते हैं। फूड पार्क मुझे लगता है पता नहीं 100 या 200 फूड पार्क गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए, और उसमें ज़्यादातर लोग खा पी के बैठ गए। हिंदुस्तान में 100% सक्सेसफुली कोई फूड पार्क चल रहा हो तो पतंजलि फूड पार्क है।